देवीधुरा का मां वाराही धाम भारत के गिने चुने वैष्णवी मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब हिरण्यक्ष पृथ्वी को पाताल लोक ले जा रहा था तो पृथ्वी की करुण पुकार सुन भगवान विष्णु ने बराह रूप धारण कर पृथ्वी को अपने बाम में लेकर उसे डूबने से बचाया था। तभी से पृथ्वी स्वरूपा वैष्णवी वाराही कहलाए। वाराही मंदिर उत्तराखंड राज्य के लोहाघाट नगर से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। शक्तिपीठ मां वाराही का मंदिर, जिसे देवीधुरा के नाम से भी जाना जाता है, समुद्र तल से लगभग 1850 मीटर लगभग 5000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। देवीधुरा में बसने वाली मां वाराही का मंदिर 52 पीठों में से एक माना जाता है। उत्तराखंड के नैनीताल जिले से लगे पाटी विकासखंड के देवीधुरा में स्थित मां वाराही धाम अटूट आस्था का केंद्र है। आषाढ़ी सावन शुक्ल पक्ष में यहाँ गढ़वाल, चम्याल, वड़ालिक और लमगड़िया खामों के बीच बघवाल पत्थरमार युद्ध होता है। देवीधुरा में वाराही देवी मंदिर शक्ति के उपासकों और श्रद्धालुओं के लिए वह पावन और पवित्र स्थान है जहां पहुंचते ही अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। यह क्षेत्र देवी का उग्रपीठ माना जाता है। इसे पूर्णागिरि की तरह ही माना जाता है। समुद्र की सतह से लगभग 2000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थल से साथ साथ कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हैं। चंद राजाओं के शासन काल में इस सिद्ध पीठ में चंपा देवी और ललत जेहवा महाकाली की स्थापना की गई थी। तब लाल जीभ वाली महाकाली को महर और फर्त्यालों द्वारा बारी बारी से प्रतिवर्ष नियमित रूप से नरबलि दी जाती थी। बताया जाता है कि रुहेलों के आक्रमण के समय कत्यूरी राजाओं द्वारा वाराही की मूर्ति को घने जंगल के मध्य एक भवन में स्थापित कर दिया गया था। धीरे धीरे इसके चारों ओर गांव स्थापित हो गए और यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन गया। यह भी बताया जाता है कि पहाड़ी के छोर पर खेल खेल में भीम ने शिलाएं फेंकी थी। मां वाराही देवी मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं। ग्रेनाइट की इन विशाल शिलाओं में से 2 शिलाएं आज भी मंदिर के निकट मौजूद हैं, जिनमें से एक को रामशिला कहा जाता है। इस स्थान पर पचीसी नामक जुए के चिन्ह आज भी विद्यमान हैं। जनश्रुति के अनुसार यहाँ पर पांडवों ने जुआ खेला था। उसी के समीप दूसरी शिला पर हाथों के भी निशान हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह स्थान गुह्य काली की उपासना का केंद्र था, जहाँ किसी समय में काली के गणों को प्रसन्न करने के लिए नरबलि की प्रथा थी। इस प्रथा को कालांतर में स्थानीय लोगों द्वारा बंद कर दिया गया। इससे पहले देवीधुरा के आसपास निवास करने वाले लोगों वालिक, लमगड़िया, चम्याल और गढ़वाल खामों वर्ग के थे। इन्हीं खामों में से प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति की बारी बारी से बलि दी जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में मां वाराही देवी की यह मान्यता भी है कि चम्याल खाम की एक बुजुर्ग की तपस्या से प्रसन्न होने के बाद नर की बलि बंद कर दी गई और बघवाल की परंपरा शुरू हुई। इस बघवाल में 4 खाम, उत्तर की ओर से लमगड़िया, दक्षिण की ओर से चम्याल, पश्चिम की ओर से वालिक, पूर्व की ओर से गढ़वाल के रणबांकुरे बिना जान की परवाह किए एक इंसान के रक्त निकलने तक युद्ध लड़ते हैं। लेकिन भले ही 3 साल से बघवाल फल फूलों से खेली जा रही हो, उसके बावजूद भी योद्धा घायल होते हैं और उनके शरीर रक्त निकलता दिखता है। मुख्य मंदिर गगोरी नामक कंदराओं के बारे में कहते हैं कि इन चट्टानों के बीच से ही देवी ने अपने गृह में प्रवेश किया था। यह दोनों विशाल चट्टानों बहुत सक्रिय और सटी हुई है। एक पत्थर से निरंतर तेल सदृश द्रव्य निकलता रहता था। दोनों सक्रिय चट्टानों के बीच से ही प्रवेश द्वार बना है। चट्टानों के मध्य के खाली जगह पर ही देवी पीठ है। लोक मान्यता है कि पहले यहाँ वाराही देवी साक्षात विराजमान थे, परंतु बाद में उन्होंने अपने स्थान पर केवल अपना विग्रह छोड़ दिया। मां वाराही देवी के मुख्य मंदिर में तांबे की पेटिका में मां वाराही देवी की मूर्ति है, मगर पेटिका में रखी इस देवी मूर्ति के दर्शन अभी तक किसी ने नहीं किए हैं। मां वाराही देवी मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं। मां वाराही देवी के बारे में यह मान्यता है कि कोई भी व्यक्ति मूर्ति के दर्शन खुली आंखों से नहीं कर सकता है, क्योंकि मूर्ति के तेज से उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसी कारण देवी की मूर्ति को ताम्रपेटिका में रखी जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको मां वाराही देवी मंदिर का इतिहास एवं मान्यताएं के बारे में जानकर आनंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब करें।